ये एक मिरर था, ठीक, पीछे पेंट हो गया। यहाँ पर इसका F है, ये इसका C है, ठीक। फिर इसके बाद इधर ये इनफाइनाइट, ये कोई वस्तु है, इसका नाम A है, B है। यहाँ से एक रेस हमने कहाँ से लेकर गया था, F से। फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, ऐसे। फिर इसके बाद सेकेंड रेस को हम लोग लेकर जाएंगे यहाँ से, तो ये कहाँ जा रही है, इसके C वाले पार्ट से, ठीक है। तो C यहाँ पर हम, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसीलिए स्केल से अगर आप लोग इसकी डिस्टेंस को मापे रहेंगे, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, तो ऐसे गलती आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये C है। फिर ये क्या होगी कि इससे टकराने के बाद, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये टकराने के बाद क्या होगा कि जिधर से आती है ये उधर ही चली भी जाती है, जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, ठीक है। ये मैंने रूल में बता दिया आप लोगों को, ठीक। तो हम लोग देखेंगे इससे जो आने वाली फर्स्ट रे है, यानी कि जो फोकल लेंथ से गई, फोकस से गई थी, वो क्या हुई कि रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये दोनों आपस में मिले कहाँ पर है, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिले, ठीक है, यानी कि फोकस के ठीक नीचे, ठीक। तो ये इमेज कहाँ पर बना हुआ है, फोकस पे बना है, ठीक। और कैसा बना हुआ है, अब इमेज की प्रकृति लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इमेज की प्रकृति क्या है, नेचर कैसा है इसका, ये वस्तु बहुत बड़ी थी और ये कैसा है, बहुत छोटा है। और ये देखिए यहाँ पर क्या था, एरो वाले को हमने क्या दिखा था, बी, तो एरो वाला क्या हो गया, बी डैश, और यहाँ पर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, जो इमेज है वो कैसा है। एक चीज़ और है, वर्चुअल वास्तविक इमेज होता है, एक आभासी प्रतिबिंब यानी कि इमेज होता है। तो वर्चुअल यानी कि आभासी क्या होता है कि जब ये रेस यहाँ पर सीधे कटी हुई मिल रही है, हमें आसानी से दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, क्योंकि ये हमने ऐसा माना नहीं है कि यहाँ पर जाके कट जाएंगे, ठीक, ये हमें कटा हुआ मिला हुआ है। तो यानी कि ये कैसा इमेज होगा, वास्तविक इमेज होगा। अगर जैसा मान लेते कि दर्पण के पीछे जाने के बाद ये कहीं पर जाकर कट जाएंगी, तो वो क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। और दूसरी खास बात, जो वास्तविक इमेज होगा, जो रियल इमेज होगा, वो हमेशा उल्टा होगा, ठीक। इमेज कैसा है, वास्तविक है, और कैसा होगा, उल्टा। ये हमेशा एक दूसरे के साथ चलेंगे। जब इमेज अगर उल्टा होगा तो यानी कि वास्तविक भी होगा, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हम लोग देखेंगे कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है। तो ये क्या है, वस्तु से छोटा। और तीसरी बात कि ये बना कहाँ पर है, तो ये बना है फोकस पर, ये F था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F पर, ठीक है। तो ये 3 बातें आप लोगों को लिखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इमेज कैसा बना हुआ है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, और कहाँ पर बना हुआ है, फोकस पर। और ये कौन से कंडीशन था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर इसके बाद आगे चला जा, हो गया, ठीक। फिर इसके बाद अब हम लोग आएंगे इसकी सेकंड कंडीशन पर। तो सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी वो भी हम बता रहे हैं आपको। सेकंड कंडीशन क्या है, जब वस्तु C पर हो। C का मतलब क्या कि यही ये वाला C जो मैंने आपको बताया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये C है, ये F है, ये P है। या फिर एक कंडीशन और बनती है यहाँ पर। अभी तक हमने क्या लिया था, इनफाइनाइट लिया था। अब इसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और बगल में रखते हैं, ठीक है। मतलब C के थोड़ा सा पीछे, बिहाइंड ऑफ C, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस C के हम थोड़ा सा बगल में रखते हैं कोई वस्तु, क्या होगी, A B। ये वस्तु को हम लोग किससे दिखाएंगे, A और B से, ठीक है। तो अब इससे जो इमेज कैसे बनेगा, फर्स्ट जो है रेस निकलेगी वो सीधे जाकर क्या होगी कि इससे टकराएगी। टकराने के बाद अगर ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो ये कहाँ जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड रेस इसमें हम लोग कहाँ से लाएंगे, सेकेंड वाली हम लोग ला रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये यहाँ पर मिरर थोड़ा सा छोटा पड़ गया है,
इसको हम थोड़ा सा और पीछे करते हैं। इसको जब बच्चों आप लोग स्केल से बनाओगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ए बी, ठीक। तो इसको हम लोग कहाँ से लेकर जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लेकर जाएंगे तो ये क्या होगी, मिरर से टकराएगी, ठीक है। ये मिरर से टकराएगी और टकरा कर, अब हालांकि ये कहाँ से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रेज आती है वो हम क्या जानते हैं कि आती भी है वहीं से और ये फिर वहीं से चली भी जाती है। तो इसका जो इमेज बना हुआ है वो कहाँ पर, ये दोनों आपस में मिली है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो नीचे एरो वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, बी डैश, क्योंकि यहाँ पर वस्तु है, ठीक, और ये क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है इसका, तो ये बी डैश और ये ए डैश, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, जो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हम लोग लिखेंगे, वास्तविक है, सीधे सीधे कटा हुआ दोनों मिल रहा है, तो ये कैसा है, वास्तविक है, मतलब रियल इमेज है, वास्तविक है, तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। दूसरी बात कि ये वस्तु से बड़ा है या छोटा, वस्तु से छोटा है, ठीक है, देखने में भी लग रहा है। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे कि ये कहाँ पर बना है, तो लिखेंगे क्या कि F और C के मध्य, ठीक है, बीच में। तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, C पर नहीं हो, C से दूर स्थित, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे जब वस्तु कहाँ पर होगी, सी पर होगी, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे कि अब वस्तु कहाँ पर रहेगी, सी पर। तो इसका हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। ये इमेज बड़ा हुआ है, ठीक, ये प्रिंसिपल इसका F और यहाँ पर ये C, ठीक। तो अब इमेज कहाँ पर हम लोग रखे हैं, C, ये A, ये B, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो रेस निकलेगी वो सीधे इसके पैरेलल जाएगी, समांतर जाने के बाद ये टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, इसको बताइए आप लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ से लेकर जाते हैं, इस फोकस से। तो ये फोकस से जाएगी और जाने के बाद ये अगर फोकस से गई है तो टकराने के बाद सीधे समांतर आएगी, तो ये क्या होगी, समांतर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिले कहाँ हैं एक्चुअल में, तो ये मिले हैं यहाँ पर, इसी सी पर, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, देखिए सभी चीज़ें। अब इमेज का नेचर हम लोग देखेंगे, वास्तविक, वास्तव में मिला है, हाँ वास्तविक है, उल्टा है, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि वस्तु के बिल्कुल बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, ठीक। फिर इसके बाद इमेज बना कहाँ पर है, तो ये बना है सी पर, ठीक है। वस्तु जब सी पर होगी तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर, ठीक। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई इसकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, हम वस्तु को धीरे धीरे इधर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब वस्तु जैसे अनंत पे थी, फिर इसके पीछे थी, अब इस पे आई, अब इस पे आएगी, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। जब वस्तु C और F के मध्य हो, ठीक। तो C और F के मध्य हम लोग देखते हैं, ये इसका C हो गया, ये इसका F हो गया। यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, ठीक। तो यहाँ से पहले जो रेस होगी ये यहाँ से जाके समांतर टकराएगी, फिर इसके फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड जो रेस है वो इसके फोकस से होकर जाएगी और जाने के बाद मिरर से टकराने के बाद ये क्या होगी,
ये यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये वस्तु का जो लाइन्स है, जो प्रकाश की किरण है, रेज है, ये आपस में कहाँ टकरा रही है, इधर सी के भी, ये यहाँ पर सी है इसका, ठीक है, और यहाँ पर इसका इमेज बना हुआ है ये, तो इसका नाम क्या है, बी डैश ए डैश। ठीक, अब नेचर सीधे सीधे देखने में ही पता चल रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, सही बात है, वस्तु के क्या बराबर है, इतनी बड़ी वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब, तो ये वस्तु से क्या है, बड़ा है। ठीक, वस्तु से बड़ा। फिर इसके बाद बना कहाँ पर है, तो सी के बाद, सी के बियॉन्ड ऑफ सी, ठीक है ना, वक्रता केंद्र के बाद बनेगा। ठीक, और वस्तु से बड़ा सी के बाद, तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पर। इसमें देखिए जब वस्तु सी और एफ के मध्य होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है सी के बाद बनेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। वस्तु कहाँ पर आएगी, अभी सी और एफ के मध्य थी, अब आएगी एफ पर। ठीक, अब वस्तु कहाँ पर रखाएगी, एफ। एफ है इसका सी। ठीक, वस्तु कहाँ पर है, ये वस्तु फोकस पर हो, तो ये वस्तु हमने रख दिया, यहाँ से फर्स्ट जो है समांतर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड रे इसमें कहाँ से जाएगी। ठीक, अब पहली वाली तो हमने फोकस से उठाकर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया फोकस से, अब दूसरी रे इसकी कहाँ से जाएगी वो हमने आपको बताया था अभी। तो दूसरी वाली हम लोग कहाँ से लेकर जा सकते हैं, सी से। ठीक है, तो सेकेंड वाली रेस क्या होगी, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, ठीक, तो ये कंडीशन क्या होती है सी की, तो ये जहाँ से जाती है रिफ्लेक्ट होकर उसी वे में वापस भी चली जाती है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जाकर मिल जाएंगे कहीं दूर। ठीक है, यहाँ पीछे, ठीक है, मिला हुआ दिखाया भी होगा बुक में, यहाँ पर बोर्ड पे स्पेस कम है यहाँ पे। तो मतलब वस्तु अगर नज़दीक होगी, छोटी होगी, फोकस पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा, वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, लेकिन वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, कहाँ बनेगा, ये इनफाइनाइट, अभी तुम लोगों ने कुछ निश्चित ही नहीं किया कहाँ मिलेगा। तो ये कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और वस्तु प्रतिबिंब भी उल्टा बनेगा। हो गया, ठीक, मिटा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे, फोकस और पी के बीच में, ध्रुव के बीच में। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे। जब वस्तु F और P के मध्य हो। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पर है, P और F के मध्य। तो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इसका P है, ये F है और ये C है। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसके बीच में वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। तो अब बताइए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या कंडीशन बन सकती है। तो फर्स्ट वाली वही कंडीशन होगी, ये इससे टकराने के बाद क्या होगी कि ये यहाँ से फोकस होकर निकल जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। ठीक, अब सेकेंड वाले हम लोग कहाँ से लेकर जाएंगे, अगर हम लोग सी से लेकर जाएंगे तो इधर तो ये फैलता चला जाएगा, है ना। तो सी से लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके आगे।
यहाँ पर मान लीजिए इसका सी था। ठीक, तो सी की क्या खासियत होती है, जिधर से जाता है ये उधर ही से वापस भी चला आता है। ठीक है, तो ये ऐसे वापस भी चलाएगा। तो ये क्या कभी संभव लग रहा है ऐसा? ये तो जैसे ही दूरी बढ़ रही है इनके बीच में ये बाइफर्केट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो इधर नहीं बनेगा, तो इनको मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन होती है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार बनेगा, यानी कि इस साइड। ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये भी आगे चलेगी, ये फोकस वाली लाइन, ठीक, ये भी इसके इस पार आएगी और ये सी इसका ये भी आगे आएगा, तो ये आपस में आकर यहाँ पर मिल जाएंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर ये आकर प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये बी डैश होगा और ये ए होगा, और ये वस्तु क्या थी, ए बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वस्तु भी ए और बी थी और यहाँ पर प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश बना। तो कैसा बना हुआ है, सीधा बना है। तो सिर्फ यही एक क्या होता है, अवतल दर्पण में यानी कि कॉनकेव मिरर में एक दूसरे टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका इमेज प्रॉपर्टी हुई। ठीक, तो इमेज कैसा बना हुआ है, तो ये बना है, देखिए एक तो हमने एक्चुअल में मिलती हुई कहीं से दिखाई नहीं दी, हमने ना माना है ना कि दर्पण के उस पार जाने के बाद ये मिलेंगी, तो यानी कि ये कैसा प्रतिबिंब हुआ, आभासी, वर्चुअल। ठीक है, तो आभासी है तो उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा रहता तो वास्तविक बनता, तो आभासी है तो कैसा बना है, सीधा। ठीक, फिर इसके बाद वस्तु से दूसरा पॉइंट, वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो इसका पॉइंट है और ये अवतल दर्पण में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको बनाते समय आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को पेंसिल, इरेजर और फिर स्केल का यूज करना है, जिससे आप लोगों का ऐसा टेढ़े या फिर गलत ना आए रिजल्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।